नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पर। हालांकि दोस्तों संसाधन की कमी हो सकती है, लेकिन जो कंटेंट मिलेगा वो दोस्तों दमदार होगा। इस चीज का मैं वादा करता हूँ। दोस्तों आज हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। इसकी संपूर्ण दोस्तों हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। डिटेल से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, लॉजिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज दोस्तों हम चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वॉइस क्या होता है दोस्तों? वॉइस जिससे आप हिंदी में वाच्य बोलते हैं, जिसे आप वाक्य भी बोल सकते हैं। वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है या इनडायरेक्टली। यानी कि दोस्तों जो वर्ब होती है इंग्लिश में वो कार्य को दर्शाती है, यानी कि कोई सा भी कार्य होता है उसको दोस्तों दर्शाने के लिए आप वर्ब का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों लिखना, पढ़ना, खेलना, सोना, बोलना, पढ़ाना, ये जितनी भी जो दोस्तों एक्शंस होती है उनको दर्शाने के लिए हम वर्ब्स का यूज करते हैं। और इस वर्ब्स के आधार पर ही दोस्तों हम वॉइस को पढ़ते हैं। यानी कि कोई भी दोस्तों सेंटेंस हम बनाते हैं तो उस सेंटेंस को हम दोस्तों दो तरीके से बना सकते हैं। एक में तो दोस्तों आपका सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और एक दोस्तों सेंटेंस एक ऐसा होगा जिसमें जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल न होकर इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होगा। तो दोस्तों आप इस चीजों को देख करके आप दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहाँ पर चीजें लिखी है, और अलग अलग सोर्सेस दोस्तों मैंने यूज किए हैं ताकि दोस्तों आपको चीजें हैं वो समझ में आ जाए। मेरी बातों को दोस्तों ध्यान में रखना कि कोई भी कार्य है उसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों दो सेंटेंसेज है, राम आम खाता है, या आप इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं, आम राम के द्वारा खाया जाता है। ओके, मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, या इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। इस प्रकार से कोई सा भी सेंटेंस है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रखी है, यानी कि दोस्तों आपको छोटी छोटी चीजें बहुत सी सीखनी पड़ेगी जिससे आपका दोस्तों हर डाउट है वो क्लियर होगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि वर्ब का वह रूप, यानी कि वर्ब ही दोस्तों आपका वॉइस पढ़ने में हेल्प करेगी। वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट किसी काम के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है या इनडायरेक्टली। यानी कि दोस्तों सब्जेक्ट अगर फोकस में है तो एक्टिव वॉइस होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस में है तो दोस्तों आपका पैसिव वॉइस होगा। ट्रांजिटिव वर्ब के आधार पर वॉइस दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो वर्ब होती है वो दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और एक होती है दोस्तों इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट दिया होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जिनमें ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जितने भी जो वर्ब्स दी रखी है, यानी कि मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिखी है और इस वर्ब में दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के बिना ये सेंटेंस दोस्तों अधूरा होगा, यानी कि इस सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं होगा। तो इस प्रकार के दोस्तों जो जितनी भी जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उनके दो वॉइसेस होते हैं। एक तो होगा दोस्तों आपका एक्टिव वॉइस और एक होगा आपका पैसिव वॉइस। इन्हें दोस्तों हिंदी में कर्तृवाची और कर्मवाची बोलते हैं। कर्तृवाची दोस्तों कर्ता से बना है, यानी कि यहाँ पर आपका कर्ता है वो दोस्तों फोकस में रहता है, और इस कर्ता के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब यूज करेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो दोस्तों वर्ब भी आपको प्लूरल यूज करना होगा। तो एक्टिव वॉइस में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों एक्टिव स्टेट में है। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो दोस्तों इस सेंटेंस का किस पर है? इस सब्जेक्ट पर है। सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों डूवर ऑफ द एक्शन, यानी कि काम को करने वाला। तो यहाँ पर काम को करने वाला राम है, और ये वर्ब दोस्तों इस राम के अनुसार, राम सिंगुलर है तो वर्ब भी दोस्तों हम यहाँ पर सिंगुलर यूज कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में दोस्तों क्या होता है कि इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट फोकस में होता है, और यहाँ पर दोस्तों कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको दोस्तों हम किसकी तरह यूज करते हैं? सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार अब दोस्तों हम यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। तो
ये दोस्तों इसका ये एक्टिव वॉइस है और ये इसका मैंने क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पर पैसिव वॉइस बना दिया। हालांकि दोस्तों आपको अभी ये ध्यान में नहीं नहीं रखना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। वो दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि एक्टिव आपका कोई सा भी सेंटेंस है, आप उसे दोस्तों बहुत आसान तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। ये हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। इतना दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वॉइस क्या होती है, वॉइस का मतलब वाच्य होता है, वाच्य का मतलब वाक्य होता है, और वाक्य दोस्तों दो प्रकार के हो सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के आधार पर। एक होगा आपका एक्टिव वॉइस और एक होगा आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होगा दोस्तों, जो सब्जेक्ट होगा वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा काम को लेकर, और मेन फोकस है वो सब्जेक्ट पर रहेगा। और पैसिव वॉइस में दोस्तों सब्जेक्ट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं होकर इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होगा, उसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट पर फोकस होगा, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम दोस्तों आगे यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। ये दोस्तों मोटी मोटी चीजें हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी और पैसिव वॉइस में दोस्तों ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हम यूज करेंगे। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में एक्चुअली में बदला कैसे जाता है। तो दोस्तों आपके सामने जितना भी जो निचोड़ है वो आपके सामने लिखा हुआ है। आप दोस्तों इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं अब दोस्तों आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्टिव से पैसिव में आसानी से किस प्रकार से बदला जाता है। यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस लिखा है, राम राइट्स, यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों, राम राइट्स ए लेटर। राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है। ये दोस्तों एक्टिव वॉइस है। कौन सा है दोस्तों, ये एक्टिव वॉइस है। अब दोस्तों इसको हमने बदलना है पैसिव वॉइस में, यानी कि इसको दोस्तों हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ये है दोस्तों राम पत्र लिखता है, एक्टिव वॉइस। अब इसको हम दोस्तों पैसिव में बोलेंगे, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो दोस्तों दोनों जो सेंटेंसेस है उनका अर्थ एक ही है। राम पत्र लिखता है, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो दोस्तों दोनों सेंटेंस का भाव एक ही है, लेकिन दोस्तों बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर दोस्तों फोकस राम पर है और यहाँ पर फोकस दोस्तों लेटर पर है। तो इस फोकस के आधार पर हम दोस्तों एक्टिव और पैसिव इनको बोलते हैं। राम के अनुसार राइट्स आया है, और फिर दोस्तों यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लिखा है। तो दोस्तों मेन जो मुद्दे की चीज है वो ये है कि अगर आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो दोस्तों ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। एक आपको नई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब जो मेन वर्ब है उसको आपको थर्ड फॉर्म में बदलना है, और बाई प्रीपोजिशन लगाना है, और जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट दोस्तों किसे बोलते हैं, जो काम करता है उसे दोस्तों सब्जेक्ट बोला जाता है। और जो काम हम दोस्तों करते हैं, यानी कि जिस चीज पर काम का असर पड़ता है उसे दोस्तों हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो काम होता है वो दोस्तों होती है हमारी वर्ब। तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर सब्जेक्ट बना रहा हूं, ये आगे आ जाएगा। और ये जो आपका आर्टिकल लगा हुआ है, ये आर्टिकल दोस्तों नाउन के लिए आया है, तो ये आर्टिकल भी दोस्तों यहाँ पर उठ करके आगे आ जाएगा। ये दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या बन गया, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। फिर दोस्तों हमें एक नई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और वो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों अब इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, नहीं कि दोस्तों इसके अनुसार। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके अनुसार आएगी, और दोस्तों इस सेंटेंस का कौन सा टेंस है उस टेंस के अनुसार दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। बहुत से टीचर बहुत से टीचर दोस्तों इस चीज को गलत तरीके से पढ़ाते हैं कि उनका मानना होता है कि अगर हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो टेंस में परिवर्तन हो जाता है, वाक्य के सेंस में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो टेंस बदलता है और ना दोस्तों वाक्य की सेंस बदलती है। यहाँ पर भी दोस्तों आप इसको प्रेजेंट सिंपल ही है, और यहाँ पर भी दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल है। इसका अर्थ है दोस्तों राम पत्र लिखता है, और इसका अर्थ है दोस्तों पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि दोनों के पीछे दोस्तों ता आ रहा है। बच्चे मिठाई पसंद करते हैं या मिठाई बच्चों के द्वारा पसंद की जाती है।
तो दोनों दोस्तों जो सेंटेंसेस है उनका अर्थ दोस्तों समान है, लेकिन दोस्तों बोलने का ओनली फोर तरीका बदल जाता है। यहाँ पर दोस्तों 5 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के जो तरीके हैं। पहला है दोस्तों एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसको दोस्तों पैसिव में क्या बनाना है, आपको सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार नई हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ओके, यानी कि जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ये, यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया दोस्तों, सब्जेक्ट बन गया। अब ये पैसिव सेंटेंस है और पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ये है। और इस सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों आपको एक नई हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब दोस्तों कैसे लगाओगे, इसका दोस्तों आपको मैं आगे चल करके बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो आपकी यहाँ पर मेन वर्ब दी रखी है उसको आपको दोस्तों डायरेक्टली आंख बंद करके दोस्तों उसको थर्ड फॉर्म में बदल देना है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका पॉइंट है बाई प्रीपोजिशन, यानी कि दोस्तों आपको फिर एक बाई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। और प्रीपोजिशन दोस्तों सेंटेंस की सेंस के अनुसार, सेंटेंस के भाव के अनुसार दोस्तों हम दूसरे प्रीपोजिशन भी यूज कर सकते हैं, वो दोस्तों आप आगे देखेंगे मेरे साथ में। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों अगर मेरा मानना है कि आप इन 5 पॉइंट्स पर फोकस करते हैं तो दोस्तों आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर दोस्तों सेंटेंसेस कुछ लिखे हैं, इनको भी आप दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन दोस्तों प्लूरल होता है और चाइल्ड होता है वो सिंगुलर होता है। तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। और लाइक दोस्तों प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल के अनुसार दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर इसकी थर्ड फॉर्म लिख दी, फिर दोस्तों बाई प्रीपोजिशन लगा दिया और फिर इससे सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट आपका दोस्तों सेंटेंस है राम किल्ड रावण। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया रावण। फिर इस ये पास्ट सिंपल है दोस्तों, पास्ट सिंपल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी दोस्तों वॉज। और फिर दोस्तों इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि एक थर्ड फॉर्म इसकी सेम ही होती है, तो ये किल्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई और फिर बाई प्रीपोजिशन लगा दिया और फिर राम को यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट बना दिया। यू मस्ट हेल्प मी, ये दोस्तों ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों यहाँ पर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई में चेंज हो जाएगा। और मस्ट दोस्तों मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट के बाद में हमेशा दोस्तों वर्ब की हम बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों जो बी होती है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो मस्ट के बाद में हमेशा दोस्तों बी इसलिए आता है, जब आप टेंस पढ़ते हैं तो सेल और विल के बाद में आप बी लगाते हैं। तो बी आने का दोस्तों कारण यही है कि जो सेल विल होते हैं वो भी दोस्तों मॉडल वर्ब्स होती है और सेल विल के बाद में भी हम बी लगाते हैं। आई दोस्तों मी का बन जाएगा आई, क्योंकि मी दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस होती है और आई दोस्तों सब्जेक्टिव केस होती है। तो मी का आई बन जाएगा और मस्ट का मस्ट रहेगा और इसके बाद में नई हेल्पिंग वर्ब दोस्तों बी लगाएंगे और वर्ब की दोस्तों थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी, फिर बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे और यू का दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यू लिख देंगे। यानी क्योंकि दोस्तों जो यू होता है वो सब्जेक्टिव केस भी यू होती है और ऑब्जेक्टिव केस भी हम यू ही यूज करते हैं। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट है इस चीज को दोस्तों आप अगर वाकई में दोस्तों आप वॉइस सीखना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों इस चीज को आप याद कर लो। आगे के जितने भी जो अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस हो गए उनमें दोस्तों ये दोस्तों बेस लाइन होने वाली है, ये फंडामेंटल नेम होने वाला है। इन्हीं की दोस्तों हम ध्यान में रखते हुए आगे की चीजों को चेंज करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।